हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है इस समय के अनुसार है। आपका प्रश्न है कि क्या भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की उपासना करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि 9 दिन तक पूरे भारत में कहीं न कहीं माता दुर्गा जी की सेवा चल रही होती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि माता दुर्गा का पोजीशन क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम गलती कर बैठेंगे। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं 5.44 में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति एक चयेव यस्य भुवनानि विभारती दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पे कह रहे हैं कि बाह्य शक्ति माया जो चित्त शक्ति की छाया के समान स्वरूप वाली है, सभी लोग दुर्गा के रूप में पूजते हैं। बाह्य शक्ति जो माया है किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। उनको भौतिक संसार में लोग माता दुर्गा के रूप में पूजते हैं। और मैं उन आदि भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ जिनकी इच्छा के अनुसार माता दुर्गा आचरण करती हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। मतलब माता दुर्गा देवी भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार इस भौतिक जगत में सेवा कर रहे हैं। और भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक संख्या 23 में भगवान बताते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अवंतितः ते अपि एव कौन्तेया यजन्ति अवधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, इस भौतिक संसार में जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, एक्चुअल में वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन वह गलत तरीके से कर रहे हैं। जैसे हमें नाक पर पहुंचना है तो सीधा नाक पे उंगली रख सकते हैं, या फिर सर से घुमाकर नाक पे लेके आए। भगवत अध्याय 9 के 25वें श्लोक में कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य भगवान एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। भक्तों को चाहिए, भक्त तो एक छोटे से जीव को, चींटी को भी सम्मान करता है, चींटी को भी आदर के साथ देखता है, अनादर नहीं करता। भक्तों को चाहिए कि वो किसी का भी अनादर ना करें। देवी देवताओं की तो बात ही अलग है, अनादर करने का सोच ही नहीं सकते। उनको प्रणाम करना, उनका आदर करना, उनको रिस्पेक्ट करना, उनका ग्लोरिफिकेशन करना, तो ये तो भक्तों के जीवा पर होना ही चाहिए। जब एक भक्त एक आदमी का ग्लोरिफिकेशन कर सकता है, प्रशंसा कर सकता है, हर एक जीव जंतुओं के अंदर अच्छाई देखकर उनको अच्छाई का बखान कर सकता है, उनसे कुछ सीख सकता है, तो फिर देवी देवताओं से क्यों नहीं? उनका बिल्कुल आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उपासना एक अलग है। जैसे एक पत्नी के लिए तो
पति भी होता है, पति के साथ साथ बहुत सारे पुरुष भी होते हैं, है कि नहीं। वो सम्मान तो पति का भी करती है और बाकी सारे लोगों का भी करती है। सम्मान तो सबका करना चाहिए, लेकिन सारे पुरुष पति जैसे नहीं हो सकते, भले वो कितना भी आदर क्यों ना करे, भले उनसे कितना भी प्रेम क्यों ना करें। उसी प्रकार से भक्तों के लिए इष्ट देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन हमें आदर सबका करना चाहिए, किसी का भी अनादर करना नहीं चाहिए। अनादर कर रहे हैं तो हम अपराध कर रहे हैं। भागवतम में चौथा कैंटो 31वां चौथा कैंटो चौथा स्कंद 31 चैप्टर और 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल डालने से उसका तना, शाखाएं, टहनियां तथा अन्य सभी वस्तुएं ऊर्जावान हो जाती हैं, तथा जिस प्रकार पेट में भोजन पहुंचाने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग सजीव हो जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने मात्र से ही देवतागण जो उस परम व्यक्तित्व के अंश है स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। भागवतम में कहते हैं कि जिस प्रकार जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष संतुष्ट हो जाता है, पेट में खाना देने से पूरा शरीर संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तो अलग से उपासना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नव दुर्गा कहीं भक्त लोग सेवा कर रहे हैं तो उनको उत्साहवर्धन करना चाहिए। वहाँ अगर जा रहे हैं, गए हुए हैं, मिल जाते हैं, पंडाल दिख जाता है तो वहाँ पर उतर कर उनका सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और माता दुर्गा से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माते, प्लीज मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए जिससे मेरा मति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगी रहे और इधर उधर ना भागे। इस प्रकार से नवरात्रि के समय भक्तों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम का जप करें, भगवत गीता का पाठ करें, भागवत कथा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति का वातावरण हो। भक्तों को ये सब ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम नवरात्रि भक्तों को नवरात्रि में इस प्रकार से वो सेवा कर सकते हैं। लेकिन इष्ट देव सबका हमारे जीवन में हर एक लोगों का अलग अलग जगह है कि नहीं। हमें अलग अलग व्यक्तित्व को, अलग अलग देवी देवताओं को, भगवान को, सारे जीवात्माओं को, सबको सम्मान देना है उनके पोजीशन के अनुसार। भगवान को एज ए इष्ट देव उनकी उपासना करनी, देवताओं का सम्मान करना, सभी का सम्मान करना, निरादर तो किसी का करना ही नहीं। हमें सबका उत्साहवर्धन करना है, सबकी प्रशंसा करनी है। इसी से भगवान कृष्ण खुश होंगे। अगर हम बुराई कर रहे हैं तो ये अपराध है। जो जहां पर लगे हैं उनको उनकी सेवा करने देना चाहिए, वो अपना सेवा करते रहें। लेकिन भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनको पूरा फोकस होना चाहिए। जैसे पत्नी का फोकस होता है पति पर, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को का जो सेवा है भगवान कृष्ण पर चिंतन करते रहना चाहिए। लेकिन सम्मान सबका करना चाहिए, आदर सबका करना चाहिए, किसी का भी निरादर नहीं करना चाहिए। सबके सामने झुकना चाहिए, सबसे प्रार्थना करना चाहिए, चाहे माता दुर्गा देवी हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे हनुमान